Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 3 pair of linear equations in two variables क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पहले वाले वीडियो में किया था। हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको पहले जो नीचे ये प्रॉब्लम्स दे रखी है इनके द्वारा पेयर बनाना है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको पेयर मिलेगा, पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशंस का। कंडीशनें ऐसी दी जाएगी और फिर अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, यानी कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन गेट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। और स्टूडेंट जैसे मान लिया आपने पिछले वीडियो के अंदर जो किया था, देखिए साइकोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो आप नहीं पढ़ते हो, नई चीज़ें आप लर्न करते हो, उसे 24 घंटे के अंदर दोबारा से एक बार रिवाइज़ करना ज़रूरी है। फिर हफ्ते में एक बार उसे दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए, तो आप उसका 90% याद रख सकते हैं और पूरे साल में कभी भी उठाओगे तो फटाफट हो जाएगा। इसलिए जो भी आप करो ये ध्यान रखो, नई चीज़ कर रहे हो तो 24 घंटे के अंदर उसे एक बार दोबारा से कर लीजिए और एक बार और हफ्ते में उसे दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए। और मैथ तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्लियर है ना। और फटाफट से अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, नीडी पीपल के लिए, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लेटेस्ट अपडेट गेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट में 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी सोनू की एज की 3 गुना थी। 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद जो नूरी होगी वो सोनू की एज की 10 गुना नहीं होगी, 2 गुना होगी। 10 साल के बाद वो 2 गुना हो जाएगी उसकी, सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। अब आपको दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है कि नूरी और सोनू कितने साल के हैं। चलिए करते हैं इसको। पहले हम 2 वेरिएबल हो गए इसमें, नूरी की एज और सोनू की एज, एक्स और वाई हम मान लेंगे। लेट नूरीज प्रेजेंट एज कितनी होगी, हमने लेट कर ली x ईयर्स, ठीक है। और इसी तरीके से लेट करते हैं, लेट सो नू, 2 बच्चे हैं नूरी और सोनू। लेट सोनूज प्रेजेंट एज इजकल टू y ईयर्स। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा पहले हम क्या करें, 5 साल पहले की एज निकाल लेते हैं। 5 years ago नूरीज एज कितनी होगी, 5 साल पहले। आज की प्रेजेंट एज में से 5 साल माइनस कर देंगे, 5 years, ठीक है, x - 5 years। और 5 years ago सोनू की एज भी निकालेंगे, सोनूज एज y - 5 years। ओके, ठीक है। अब 10 साल के बाद की, क्योंकि 10 साल लेटर की भी कंडीशन है। 10 years लेटर नूरीज एज x + 5 years।
10 years later सोनूज एज y प्लस, गलती करता हूँ तो बोलना चाहिए ना आपने, +10 हो गया और यहाँ पे +10, ठीक है। ओके, अब करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी यानी कि x-5, ये सोनू की एज 5 साल पहले y-5 थी से 3 गुना थी, थ्राइस, ठीक है। x-5 इक्वल टू 3y-15, इसे नॉर्मल फॉर्म में कर देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। x-5 माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, और क्या आती है x-3y। चलिए ये जो 15 जो है उस तरफ रखते हैं, इसको यहाँ से काट दिया, 15 माइनस का था, -15 ही रहने दिया, ये -5 है, इसको ले जाएंगे उधर, तो x-3y इक्वल टू -15, ये -5 है, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, +5। हमें जो इक्वेशन मिली वो है x-3y इक्वल टू -10। ओके, चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कहती है 10 साल के बाद, 10 years लेटर, यानी कि 10 साल के बाद x + 10 इक्वल टू 2 गुना, ट्वाइस, 5 साल पहले 3 गुना है और 2 साल के बाद 2 गुना है, 2y + 10, ठीक है। 10 साल के बाद ये x + 10 होगा जो हमने निकाला था नूरी, और y + 10 सोनू, 2 गुना, याद रखना ध्यान से। 2y + 20, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं इसको, x-2y इक्वल टू 20 प्लस का है, ये 10 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो निशान बदल जाएगा, 10 आ गया, x-2y इक्वल टू 10। ये हुई हमारी इक्वेशन 1। अब पहले देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर a1 जो है वो 1 है और b1 है वो -3 है। यहाँ पर a2 1 है और b1 -2 है। क्लियरली a1/a2 इज इक्वल टू क्या है, 1/1, b1/b2 इज इक्वल टू -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। क्या आ रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फिर हम अब आगे बढ़ाएंगे इसको। अब क्या करेंगे, x-3y। अब इसको देखो, इसका और इसका दोनों का जो कोफिशिएंट है सेम है, तो अब हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें मिल गया है x-2y इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो निशान बदल जाएगा। अब ये वाले निशान कोई मायने नहीं रखते, x से ये x कट गया, -3 + 2, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, 1 साइन ग्रेटर वैल्यू का 3 का इज इक्वल टू -10 हुआ -20। तो y की वैल्यू क्या आती है, माइनस से ये माइनस कट गया, 20।
अच्छा, अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं 3 फ्रॉम 1 एंड 3। ये वैल्यू जो y की है हम 1 में रखेंगे। 1 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू -10। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। x माइनस 60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 प्लस 60 50। तो नूरी की एज आई है, हैंस नूरीज प्रेजेंट एज। $50 years एंड सोनूज प्रेजेंट एज कितनी आई, 10 years। तो क्लियर। अब इसको चेक करने के लिए कि आंसर ठीक है क्या, कंडीशन पहली क्या थी कि 5 साल पहले ये 45 ईयर्स का और ये 5 ईयर्स का, गलती हो रही है ना, 20, यहाँ पे 20 आएगा। तो 5 साल पहले ये 45 ईयर्स और ये 15 ईयर्स, तो 3 गुना हो गया 45 15 का। और नेक्स्ट है 10 साल के बाद ये 60 हो जाएगा और ये 30, तो डबल हो गया ना, नूरी की एज इससे डबल हो जाएगी। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। और अब इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।